वेलकम टू दिस सीरीज ऑफ फाइनल टर्म सॉल्व एमसीक्यूज लेक्चर वाइज। ये लेक्चर वाइज फाइनल टर्म की सॉल्व एमसीक्यूज सीरीज की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको MCM 310 के फाइनल टर्म के सॉल्व एमसीक्यूज लेक्चर वाइज आपको करवाए जा रहे हैं। और सबसे पहले आपके सामने लेक्चर नंबर 23 है। इसमें सबसे पहले है बेनिफिट्स ऑफ प्राइवेट व्हीकल। अब प्राइवेट व्हीकल जो होती हैं, लोगों की अपनी जो गाड़ियाँ होती हैं, उनके क्या बेनिफिट्स हैं, उनके क्या फ़ायदे हैं। तो इसमें ऑल ऑफ अबव जितने भी ऑप्शन आपको दिखाए गए हैं तमाम हैं, यानी कि डी है इसका आंसर। यहाँ पे ऑल ऑफ अबव के आगे डी नहीं लिखा हुआ है, लेकिन जाहिर बात है A, B और C तीनों ही फ़ायदे इसमें आ जाते हैं। जैसे कि प्राइवेट व्हीकल प्ले अ की रोल इन अवर लाइफ, हमारी ज़िंदगी में ये बड़ा की रोल प्ले करती हैं। इसके अलावा प्राइवेट ट्रांसपोर्ट स्पेशली दी कार, और इसके अलावा फॉर मैनी पीपल अ कार इज़ अ नेसेसिटी। ज़ाहिर बात है कई सारे लोगों के लिए गाड़ी जो है वो एक ज़रूरत है, सिर्फ वो कोई लग्जरी नहीं बल्कि ज़रूरत भी है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट की जो नीड है उसके हिसाब से। अब ये कि लेक्चर 34 के अंदर ये कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग हेडलाइन एट एज इट वुड अपीयर ऑर्डनरी न्यूज़ अनाउंसमेंट। सो ये कुछ हेडलाइंस आपको दी गई हैं जो कि दिखाई देती हैं ऑर्डिनरी न्यूज़ अनाउंसमेंट के तौर पे। सो ये तमाम की तमाम ही हैं, जिसके अंदर एडिटर अर्जेस एंड टू प्रेस गैग, इसके अलावा इंडिया 6 US 8 गेम स्मगलर कोड इन पोर्ट सूप, और इसके अलावा बैंक रेट क्वेश्चन हॉल फाउंड। इस तरह ये जितने भी, ये तो ऑल ऑफ दी अबव इसका आंसर है। अब लेक्चर 35 के अंदर है वो ये कि रिपोर्टिंग बॉयल्स डाउन टू 3 थिंग्स। वो जो 3 चीज़ें हैं वो कौन सी हैं? वो हैं एक्यूरेसी, क्लैरिटी और स्टाइल्स, ऑल ऑफ अबव। अब ये कि व्हाट इज़ द न्यूज़ हेयर, न्यूज़ क्या है यहाँ पर, और वो ये कि वाई शुड माई रीडर केयर, व्हाट डज दिस मीन्स टू देम। यानी कि न्यूज़ क्या है यहाँ पर कि वाई शुड माई रीडर केयर, क्यों मेरे रीडर जो है वो केयर करें, और क्या मतलब है इसका उनके लिए। वो ये कि योर लीड, थिंक हार्ड, राइट द स्टोरी अलाउड। सो ऑल ऑफ अबव इसका आंसर है। अब ये कि 4 की एलिमेंट्स इन द फर्स्ट 5 पैराग्राफ। फर्स्ट 5 पैराग्राफ में 4 की एलिमेंट्स जो होते हैं उसमें एक तो न्यूज़ है, इम्पैक्ट है, कॉन्टेक्स्ट है और इमोशन, ऑल ऑफ द अबव। अब ये कि SVO लेस देन 24। सो इसका मतलब क्या है कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट सेंटेंस ऑफ जनरली लेस देन 24 वर्ड। इसी ऐसे आ रहा है ना कि लेस देन 24 वर्ड्स का मतलब ये कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट सेंटेंस ऑफ जनरली लेस देन 24 वर्ड्स, यानी कि 24 वर्ड से कम के अंदर। उसके बाद लेक्चर 34 37 के अंदर ये कि व्हाट इज़ द फीचर, इनमें से जो है वो फीचर क्या है। वो ये कि ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन है, यानी कि न्यूज़ फीचर्स गोज डीपर, इट कैन बी एक्सटेंसिव और इट टेक्स ऑनेस्ट टॉयल। अब नेक्स्ट वन ये कि टाइप ऑफ फीचर्स जो है इनमें से क्या है, ऑल ऑफ द अबव है, जिसके अंदर ह्यूमन इंटरेस्ट फीचर है, न्यूज़ फीचर है, पर्सनैलिटी प्रोफाइल है, पर्सनल एक्सपीरियंस नैरेटिव्स है, हाउ टू स्टोरीज है, हिस्टोरिकल फीचर्स है और ब्राइट्स भी आ जाता है। अब ये कि लेक्चर 38 के अंदर ये कि व्हाट इज़ अ कॉलम, कॉलम क्या है। ऑल ऑफ आवर आंसर है, जिसके अंदर हार्ट ऑफ जर्नलिज्म भी है, कॉलम इज रिटन है, कॉलम कैन लास्ट, और इसके अलावा व्हाट डिफरेंशिएट अ कॉलम, डिफरेंशिएट क्या करता है कॉलम को, ऑल ऑफ द अबव है, जिसके अंदर इट इज़ अ रेगुलर फीचर, पर्सनैलिटी ड्रिवन भी है और इसके अंदर ओपिनियंस भी होते हैं। उसके बाद हाउ टू राइट अ कॉलम, कॉलम कैसे लिखें। सो वही है कि बिफोर राइटिंग अ कॉलम थिंक अबाउट पर्पस, ऑडियंस, कंटेंट एंड स्ट्रक्चर। लिखने से पहले आप अपना पर्पस सोचें कि आपका क्या पर्पस है, किस मकसद के लिए लिख रहे हैं, ऑडियंस आपकी कौन सी है, कंटेंट जो आप उसमें लिखेंगे और उसका स्ट्रक्चर, उसको स्ट्रक्चराइज किस तरीके से करेंगे। लेक्चर 41 में ये कि 4 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स अबाउट लेटर्स, लेटर्स के बारे में 4 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, वो है पर्पस, प्रॉम्प्ट, टोन और फॉर्मेट। अब आ जाता है कि राइटिंग इज़ हार्ड वर्क, सो द व्यूअर हेयर्स दे कैन नॉट रीड, स्पीक नेचुरली, ऑल ऑफ अबव है। और फर्स्ट 5 पैराग्राफ के अंदर न्यूज़, इम्पैक्ट, कंटेंट और कॉन्टेक्स्ट और इमोशन, ऑल ऑफ द अबव होते हैं, इस वजह से ये आंसर है। उसके बाद लेक्चर 43 में कि व्हाट इज़ एन ऑबिचुअरी, ऑबिचुअरी इनमें से क्या है, वो ऑल ऑफ द अबव है। ये कि मोर देन गुड बाय है, लेंस डिपेंड्स ऑन स्पेस है, मस्ट अपेयर बिफोर द मेमोरियल है, और ऑबिचुअरी पैटर्न इनमें से क्या है, तमाम चीज़ें आ जाती हैं जो आपके सामने हैं। और लेक्चर 44 के अंदर इंटरव्यू टाइप्स ये तमाम की तमाम हैं। अब ये कि लेक्चर 45 में पर्सुएसिव राइटिंग सेलेक्ट टॉपिक्स। सो ये इसमें से क्या है कि व्हाट इश्यूज़ डू आई स्ट्रांगली फील अबाउट, कौन किन इश्यूज़ के बारे में स्ट्रांगली फील करते हैं, और व्हाट टॉपिक आई वुड लाइक टू लर्न मोर अबाउट, और किस तरह के टॉपिक के बारे में ज़्यादा जो वो लर्न करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। नेक्स्ट ये कि अवॉइड आर्ग्यूइंग अबाउट, आर्ग्यू करना से अवॉइड करें, कुछ चीज़ें हैं उनके बारे में, क्योंकि वो ज़ाहिर बात है लोग उसमें इमोशनल भी हो सकते हैं और लोग जो है वो
काफ़ी जो है वो कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। तो उसमें कुछ इनडिस्प्यूटेबल फैक्ट्स हो गए, ऐसे फैक्ट्स जो कि ज़ाहिर बात है इनडिस्प्यूटेबल है, और प्रेफरेंसेस लोगों की अपनी अपनी डिफरेंट होती हैं। इसके अलावा रिलीजन है, ज़ाहिर बात है हर डिफरेंट रिलीजन के लोग जो है वो होते हैं, तो फिर अगर उस पर ज़्यादा आर्ग्यू किया जाएगा तो फिर ऑब्वियसली बात है उसमें फिर बड़े कॉन्फ्लिक्ट जो है वो आ सकते हैं। पर्सुएसिव टेक्निक्स में हम बात करें तो उसमें लोगोस हैं, इथोस हैं और पैथोस हैं, ऑल ऑफ द अबव हैं, और एबीसी ऑफ न्यूज़ राइटिंग में एक्यूरेसी भी आ जाती है, ब्रेविटी और क्लैरिटी भी आती है। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन हो, खासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे, ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।